नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की, स्पाइन की, कैसे पूरी समस्याओं के निवारण के लिए एकमात्र आसन भार्जरी आसन के द्वारा, मर्जरी आसन में भी विशेष टेक्निक्स के द्वारा हम किस प्रकार से हमारी स्पाइन को स्वस्थ रखते हुए कैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस से, साइटिका से, टेल बोन से, इन सभी रोगों से कैसे दूर छुटकारा पाएँ, कैसे इनको दूर करें, इसके लिए एकमात्र आसन मर्जरी आसन करके मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मर्जरी आसन के पोज में मैं गया। ये मेरा मर्जरी आसन का पोज। जितना मेरे घुटनों में गैप है, पैरों में गैप है, उतना ही हाथों में गैप है, कंधों में गैप है। इस प्रकार से स्पाइन मेरी बिल्कुल सीधी, चेहरा गर्दन मेरा बिल्कुल सीधा, चेहरे पर मुस्कान, मन में आनंद लेते हुए लंबे गहरे सांस प्रश्वास के साथ में इसको करेंगे। एक बार मेरे साथ साथ किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखें और उसके बाद में रिपीटेशन करें। सांस भर रहा हूँ, गर्दन का पूरा विस्तार करता हुआ ऊपर छत को देख रहा हूँ। सांस छोड़ रहा हूँ, ठुड्डी को कंठ से लगाता हुआ, जालंधर बंद लगाता हुआ, और सांस छोड़ रहा हूँ, पेट का संकोचन कर रहा हूँ, यानी कि उड़ान बंद लगाता हुआ, और मल द्वार को बंद करता हुआ, मूल बंद लगाता हुआ। इस प्रकार से इस आसन में तीनों बंदों का भी प्रयोग हो जाता है। इन तीनों बंदों का प्रयोग करता हुआ पहले मूलाधार चक्र को यानी कि मल द्वार को खोलता हुआ, मूल बंद को खोलता हुआ, उड़ान बंद को खोलता हुआ यानी कि पेट को नीचे लटकाता हुआ, ठुड्डी को कंठकूप से होता हुआ, जालंधर बंद खोलता हुआ, ऊपर दृष्टि को नीचे लाता हुआ, ठुड्डी को कंठकूप से लगाता हुआ यानी कि जालंधर बंद लगाता हुआ, पेट को अंदर ले जाता हुआ, उड़ान बंद लगाता हुआ, मल द्वार को बंद करता हुआ, मूल बंद लगाता हुआ। इस प्रकार से विपरीत मूल बंद खोलता हुआ, पेट को नीचे लाता हुआ, उड़ान बंद खोलता हुआ, ठुड्डी को कंठकूप से हटाता हुआ, जालंधर बंद खोलता हुआ। इस प्रकार से आप कम से कम 10 रिपीटेशन करेंगे। इसके उपरांत बैलेंसिंग, दोनों हाथों की हथेलियों पर मेरा पूरा वजन, मैंने लेफ्ट लेग को उठाया हुआ है, पैर से बिल्कुल सीधा है, यानी कि हिप जॉइंट से मेरा पैर पूरा सीधा। राइट लेग ही उठा लिया है, राइट हैंड उठाया है, लेफ्ट लेग उठाया है, यानी कि विपरीत, लेफ्ट लेग तो राइट हैंड, धीरे धीरे वापस विपरीत, यानी कि राइट लेग तो लेफ्ट हैंड, पूरी तरह से इस प्रकार से। इसके भी 10 रिपीटेशन। तीसरे चरण, पूरा राइट हैंड उठाता हुआ, राइट को पूरा अप करें, यानी कि राइट लंग्स पूरा मेरा फैलता हुआ, राइट स्पाइन पूरी मेरी एक्टिव होती हुई। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड मेरा उठा हुआ, लेफ्ट साइड स्पाइन का पूरा एक्टिव होता हुआ, लेफ्ट शोल्डर है मेरा, लेफ्ट स्पाइन है मेरी, पूरी एक्टिवेट हो रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे वापस। इसी के भी हम कम से कम 10 चक्र करेंगे, यानी कि 10 राउंड करेंगे। नेक्स्ट, चौथा स्टेप, साइटिका पेन के लिए मैंने एक पैर को उठाया, यानी कि राइट लेग को उठाया हुआ है और धीरे से घुटने से टर्न कराया है। इसमें विशेष क्या बात है कि घुटने को नीचे नहीं ले जाना, घुटने को ऊपर ही रखना है, यानी कि हिप जॉइंट से पूरी थाई मेरी सीधी बिल्कुल, और एडी मैं विपरीत हिप के साइड में ले जा रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट हिप को मैंने क्रॉस कराया है, राइट लेग से लेफ्ट हिप को मैंने क्रॉस कराया हुआ है, धीरे धीरे वापस। तो चाहे वो यूबी टाइप का साइटिका हो, चाहे वो जीबी टाइप का साइटिका हो, इन दोनों टाइप के साइटिका में हमें लाभ मिलने वाला है। धीरे धीरे मैंने लेफ्ट लेग को उठाया हुआ है और राइट हिप को क्रॉस कराया हुआ है,
पूरा राइट हिप को क्रॉस कराया हुआ है, पैर पूरा सीधा है मेरा। धीरे धीरे पैर को सीधा करें, धीरे धीरे वापस। इस प्रकार से इन क्रियाओं के उपरांत भी एक बार पूर्ण मर्जरी आसन का अभ्यास अवश्य करें। इस प्रकार से पूरी स्पाइन को एक्टिवेट करता हुआ रिलैक्स, धीरे से आराम से बैठेंगे। कहते हैं ना लोग दोस्तों कि जिसकी स्पाइन मजबूत उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होती। यदि हमें जवान रहना है, मुस्कुराते रहना है, कमर को स्वस्थ रखना है तो मर्जरी आसन जरूर करना है। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा आसन पसंद आया हुआ हो, ये योगिक क्रियाएं पसंद आ रही हों, तो आपसे निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल योगा विद दिलीप कुमार गुप्ता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।